जय हिंद सभी को। करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट आज की मैथ PYQ सीरीज लेक्चर 1 CL CHS LMTS के लिए सभी की। तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इधर यदि किसी त्रिभुज के दो शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर खींचे गए शीर्ष लंब बराबर हैं, त्रिभुज कैसा होगा? If the altitude from two vertices of a triangle to opposite sides are equal, then the triangle will be। तो जैसे मान लो ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है। एक मान लो शीर्ष से लंब ये घेर दिया, ठीक है। एक मान लो यहाँ से इस पर घेर दिया, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। जब हम तो त्रिभुज दे के एक एरिया तो बराबर ही होगा, जैसे मान लेते हैं ABC। त्रिभुज ABC का एरिया क्या होगा? 1/, एक तो लंब इसे AD मान लो, BE मान लो, तो आधार बटे लंब और आधार होता है 1/2 आधार गुणा लंबाई। आधार क्या है? BC गुणा ये कितना है? AD। ये HH मान लेते हैं, ये भी H है, ये भी H है, तो ये H हो जाएगा बराबर 1/2। आधार इसमें क्या है? AC, और इसमें भी ऊंचाई क्या है? H, क्यों दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे और ये भी कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? BC बराबर AC। तो दो भुजा बराबर होगी, ये और ये, तो त्रिभुज कैसा होगा? समद्विबाहु त्रिभुज, ऑप्शन A। तो याद रखना, जब भी कोई दो शीर्ष लंब बराबर हो एक ही त्रिभुज के, तो त्रिभुज कैसा होगा? समद्विबाहु, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर एक छेदक रेखा PAB खींची जाती है, जो वृत्त A और B पर प्रतिच्छेद करती है। यदि OP 18 सेंटीमीटर, PA 12 सेंटीमीटर, PB 22.5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो इंग्लिश में भी है, पढ़ लेना। तो कोई एक PAB खींची गई है कोई बाह्य बिंदु B से, ये PA मान लो कोई, खींच देते हैं इसमें, ये P, ये A और ये B। वो इसका केंद्र है, देखिए वो क्या है? केंद्र है इसका। और क्या दिया है हमें? OP, ये 18 है। PA क्या हो जाएगा इसमें? PA 12 है, PB 22.5 है, पूरा 22.5 है, तो ये पूरा 12 कटेगा तो 10.5 बचा, ठीक है। तो हमसे क्या पूछे? वृत्त की त्रिज्या। हम इसे भी मिला लें, इसे भी अगर मिला दें तो ये भी R होगा, ये भी R होगा। तो यहाँ से ये जो आएगा इसे मान लेते, कोई बिंदु मान लेते हैं, C मान लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों छेदक रेखाएं बन गई। तो एक फॉर्मूला होता है ये, जैसे यहाँ से क्या हो जाएगा? PC गुणा, इसे मान लेते हैं D, PD बराबर होगा PA गुणा PB, ठीक है। तो देखो ये PC क्या हुआ? ये टोटल कितनी है? ये 18 है, तो ये 18 PC 18 माइनस R बचेगा, लिख दो ये 18 माइनस R, और ये पूरा क्या हो जाएगा? 18 प्लस R, 18 प्लस R हो जाएगा,
बराबर ये कितना 12 गुणा, और ये पूरा कितना है PV 22.5 है, ठीक है। तो 22.5, तो देखो ये क्या हो गया, 18 का A+B है, एक में A- भी है, तो ये 18 का स्क्वायर 324 माइनस R² बराबर इसकी गुणा कर दो। देखो 12×5 = 60 की 0, 12×2 = 24 और 36 की 0, 12×2 = 24 और 3 = 27। यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 270 आ गया। तो यहाँ से R² क्या आ जाएगा अपना, इसमें से घटा दो, 270 कट जाएंगे 324 में, तो 4, 12 में से 5 54, ठीक है। तो R² आ गया, हमें क्या चाहिए R, तो R बराबर क्या आ जाएगा √में 54, ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा अपना D। एक तो ये दोनों छेदक रेखा हैं, अगर इसमें कोई वो होती क्या बोलते हैं स्पर्श रेखा, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो ये कोई स्पर्श रेखा है, ये छेदक रेखा है, तो मान लो P है, ये T है, ये A है, ये B है, तो यहाँ क्या हो जाता है P T का स्क्वायर बराबर PA गुणा PB। ये दूसरा है इसका, ऑप्शन हो गया इसका D। अगला देखते हैं। ये कह रहा है विक्रेता विक्रेता एक विक्रेता के लिए एक वस्तु का मूल्य 1000 रुपये है। वह इसका अंकित मूल्य 1500 रुपये निर्धारित करता है। वह इसे 20% की छूट पर एक ग्राहक को बेचता है। वह प्रत्येक नकद भुगतान के लिए 10% अतिरिक्त छूट देता है। तो व्यक्ति को होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो CP तो उसके लिए 1000 दे रखा है, तो SP क्या हो जाएगा MP पे छूट देते हैं तो SP आता है। तो MP है, पहले कितनी दी 20% छूट, तो 20% का मतलब क्या हो जाएगा 1/5, 10% का 1/10, एक 5 पे 1 की छूट दी तो 4 पे बेचेगा, और इसने क्या है नगद लिया है, तो 10% और छूट दे तो 9/10 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो तो 0 कट जाएगी, 5 से 30 बार, 3 चौक 12, 12 निम्मा 108 और एक 0, ठीक है। तो 1000 की वस्तु कितने में बिकी 1080 में, तो कितने रुपए का लाभ हुआ 80 का, परसेंटेज में देखेंगे तो ये इसका 8% हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा A, ठीक है। ऐसे ही एक होता है फॉर्मूला CP और MP का रेशियो के लिए, जैसे CP/MP बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे 100 प्लस माइनस सॉरी प्लस ही रहने दो पहले, प्रॉफिट परसेंट, या अगर लॉस होगा तो लॉस घट जाएगा इसमें से, ठीक है। एक ये फॉर्मूला याद रख सकते हो। और प्रॉफिट क्या होता है हमारा SP माइनस CP, और लॉस CP माइनस SP हो जाएगा, कि जब CP कम होगा सॉरी CP ज़्यादा होगा तो हानि होगी, दो ये हैं। और परसेंटेज निकालोगे तो CP पे निकलता है हमेशा। तो अगला देखते हैं। ये करा ABC की मासिक आय का अनुपात 2:9:3 के अनुपात में है। उनके व्यय का अनुपात, लाइट गई,
उनके व्यय का अनुपात कितना, 3, 9 और 5 के अनुपात में है। यदि ए की बचत उसकी कुल आधी है, ए की बचत जो उसकी कुल आधी है, तो ए बी सी की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, ए है, ए बी है, सी है, ठीक है। यहाँ इनकम का रेशियो दे रखा है दूसरा, उनके एक्सपेंडिचर तो व्यय का, तो 2, 9, रेशियो कितना है 3, ठीक है। और ये 3, 9 और 5, ठीक है। इन्हें मान लेते हैं 2x है, x में है, ये y में है, y, ठीक है। इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि ए की बचत जो है वो कुल आय का आधी है, ठीक है। तो बचत क्या होगी, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो निकल जाएगी अपनी। तो देखो, जो अपनी ए की सेविंग है वो कितनी है, इसकी आधी आय की, तो x हो जाएगी। तो होगी कितनी, इनकम में से घटाएंगे 2x माइनस 3y, ये आगे क्योंकि 50% है, आधी है उसकी, तो यहाँ से x और y का रेशियो निकल जाएगा। तो देखो, यहाँ से y निकाल लेते हैं, y इधर आएगा, 3y बराबर क्या हो जाएगा, x, तो y बराबर 1/3x, ठीक है। तो देखो, अब इसकी b की निकालते हैं ऐसे ही। अब इन यहीं जो जो x की वैल्यू आएगी वो घट जाएगी, देखो। तो चलो इधर करो, सेविंग का निकाल कर दिखाते हैं। देखो, सेविंग का रेशियो क्या आएगा, जैसे इसके 2x माइनस 3y, ठीक है। दूसरा 9x माइनस 9y, उसका 3x माइनस 5, सॉरी y है इधर, y। तो देखो, y की जगह क्या आएगा, 1/3x, ये x है ही, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 में से 1 x जाएगा तो x बचेगा सिर्फ, रेशियो। और 9x है, 1/3x रखेंगे तो 3, 6x बचेगा ये रेशियो। और ये हो जाएगा अपना 3x से 1/3 घटा देंगे, 1/3x, और ये 5 भी आएगा, 5 की गुणा हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो हो जाएगा 3 तिया 9 में से 5 गए, 3 तिया 9 में से 5 गए तो 4x/3 आएगा। देखो, x तो x कट जाएगा सब्जी से, तो 3 ये नीचे है तो इस सब में 3 से गुणा कर दो तो हो जाएगा 3x फिर 18, और कितना आ जाएगा, और 4, ये अपना आ गया सेविंग का रेशियो, ऑप्शन हो जाएगा अपना सी। अगला देखो, अगर 2 पाइप ए और बी मिलकर एक टैंक को 45 मिनट में भरते हैं। पाइप बी ए से 2 गुना तेजी से टैंक भरता है, तो पाइप ए अकेले कितने मिनट में टैंक को भरेगा। तो देखो,
ए और बी की एफिशिएंसी दे रखी है। एक पाइप ए से दुगनी तेजी से भरता है, मान लो एक भरता है तो ये कितना भरेगा, 2, तो इसका ये एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा दोनों मिलकर कितने में भर रहे हैं, 45 मिनट में, गुणा, और इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी दोनों की 3, टोटल वर्क आ गया। अब ये कह रहा है एक कितने उसमें भरेगा, तो ए कितने में भरेगा, ए का टाइम कैसे निकलेगा, टोटल वर्क बट उसकी एफिशिएंसी कितनी है, एक ही तो है, तो एक से तो ये 45 थे, कितना जाएगा 135 मिनट में, तो वो कितने में भरेगा 135 मिनट में। ठीक है, देखो अगला, जरा 1600 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में भास्कर और विनय 27 किलोमीटर प्रति घंटे और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान समय पर समान बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। विपरीत दिशाओं में और समान दिशाओं में दौड़ते समय वे पहली बार ट्रैक पर कब मिलेंगे, क्रमशः कब मिलेंगे। तो देखो, जब वो विपरीत दिशाओं में जो दौड़ेंगे तो उनकी जो स्पीड है वो तो जुड़ जाएगी, जब समान दिशा में दौड़ेंगे तो वो स्पीड घट जाएगी उनकी। तो देखो 1600 मीटर दौड़ रहे हैं, विपरीत वाला निकाल लेते हैं क्योंकि क्रम से पूछा, तो दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा देखो, 60 और 12, 4 और 2 6, 60 हो गया, 7 5 12 72 हो गया। तो ये मीटर में 1 किलोमीटर प्रति घंटे, तो इसे मीटर प्रति सेकंड 18, 5 बटे 18 तो 18 ऊपर पहुँच जाएगा, 18 से 4 बार। ठीक है, 4 पंजे 20, 20 से एक जीरो कटेगी, 2 से 80। ठीक है, तो इसका टाइम कितना आ गया, 80 सेकंड का मतलब है 1 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, तो दूसरा भी निकालते हैं, दूसरे की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि देखो एक ऑप्शन ये दो ही दिए हैं ऑप्शन 1 मिनट वाले, लेकिन 1 मिनट 20 सेकंड आया है तो ये भी कट गया, तीनों कट गए, तो ऑप्शन ए ही हो गया, दूसरा निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, निकाल भी सकते हैं निकालना चाहो। अगला देखो, एक रहा साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ साइन पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की। तो देखो पहले इसे हम करेंगे 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में बदलेंगे इसे। ठीक है, तो देखो एक कॉस, तो करते हैं साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, एक बार तो प्लस का हम 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे, और एक बार 2 घटा देंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो साइन स्क्वायर का स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर बन गया, माइनस, अब यहाँ भी एक फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बनेगा, अगर देखो इसमें 2 से गुणा और कर दो, 2 से भाग दे दो, 1/2 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा ऊपर, 4 को क्या लिखेंगे, 2, एक तो साइन थीटा लेंगे, एक कॉस थीटा, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे 4, भाग दोगे 2 ही आ जाएगा और ये स्क्वायर में आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए साइन बी, सॉरी 2 साइन ए कॉस कॉस ए, तो ये फॉर्मूला बन गया साइन 2a का, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1,
तो स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस 1/2 साइन 2 थीटा, और स्क्वायर भी है इसका। ठीक है, अब इसका क्या पूछा, अधिकतम मान। तो अधिकतम मान के लिए ये क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, क्योंकि इसमें से देखो 1 इसका मैक्सिमम है अभी यहाँ। और मान लो इसमें बड़ी 1 थोड़ी सी, 0 यहाँ कोशिश करो 0 बने, मतलब कम से कम बने। तो ये कम से कम क्या होगा, जब थीटा क्या होगा 0, थीटा 0 कर देंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 1 हो जाएगी। ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन हो जाएगा अपना बी। और एक और होता है जैसे x+y मैक्सिमम होगा जब तब जब क्या होता है, x बराबर y होगा मैक्सिमम के लिए। तो अगर इन दोनों को बराबर रखें, साइन की पावर 4 थीटा तो बराबर कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, पावर से तो पावर कटी जाएगी, तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा कॉस थीटा। तो कौन किस एंगल पे बराबर होते हैं, थीटा बराबर 45 डिग्री। अब इसमें तुम 45 डिग्री रख दो, साइन 45 का कितना वैल्यू होता है, 1/√2। ठीक है, 1/√2 स्क्वायर करोगे, शायद वो नहीं, इसे भी छोड़ दो, इसे इसमें इसमें वो नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि इसमें स्क्वायर है ना। अगर सिंपल वैल्यू होती तो अभी ऐसे ही याद रखो, 1 माइनस साइन x² + y² वाला, इसी फॉर्म को याद रखो बस। तो ये क्या होता है, अगला देखते हैं। सिंप्लीफाई करना, 4x² माइनस 49y² अपॉन 2x + 7y + 7y माइनस 2x। तो देखो ये ऊपर वाला क्या है, 2x का स्क्वायर है, और ये 7y का स्क्वायर है बटे 2x + 7y। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला है, एक में तो ये जुड़ जाएंगे और एक में घट जाएंगे। तो जो जुड़ने वाला वो तो कट जाएगा, तो और ये प्लस में 7x माइनस 2x है, 7y। तो प्लस वाला कट जाएगा तो माइनस वाला क्या बचेगा, 2x माइनस 7y + 7y माइनस 2x। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और आंसर आ गया 0। ऑप्शन हो जाएगा अपना, ऑप्शन हो जाएगा डी। तो जैसे फॉर्मूला एक तो होता है a+b का स्क्वायर बराबर a² b² + 2ab, a माइनस b का, यहीं माइनस लगा दूँ तो यहाँ माइनस आ जाएगा, a² माइनस b², अगर यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ये होता है a+b और a माइनस b, दो याद रख सकते हो फॉर्मूले। अगला देखो, ए करा 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु क्या होता है, ये शंकु है, ये इसकी r त्रिज्या होती है, और ये इसकी ऊंचाई h होती है, और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई l होती है। और यहाँ क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो l बराबर क्या होती है, अंडर रूट में r² + h²। ठीक है, तो इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम 1/3
पाई आर स्क्वायर। तो अब यही चाहिए हमें, तो हो जाएगा 1/3 पाई 22/7, 3.5 सेंटीमीटर तरह जाना स्क्वायर, तो 7/2 कर देंगे इसका स्क्वायर, 7/2। तो ऊंचाई 18, 7 से 7 कट गया, 3 से 18 6 बार कट गया, 2 से 3, 2 से कितना 11, देखो 11, 3 7 21 गुणा 11, 11 एकम 11 का 1 हासिल है, 11 दूनी 22 और 1 23, 231। तो वी बराबर आ गया हमारा 231 सेंटीमीटर क्यूब। ईवी यूनिट जो भी आएगी उसका क्यूब होगा। ठीक है, एक होता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया, इसे हम एस से दिखा देते हैं। चलो ये जगह पाई आर और एल, एल क्या अपनी तिर्यक ऊंचाई है इसकी। ठीक है, ये क्या है तिर्यक ऊंचाई। अगला देखते हैं, ऑप्शन ए डी है। ग्रस राम की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो इसकी 100 है श्याम की, और राम की है 102.5, तो इसकी कितनी कम है, 2.5 कम है। तो इससे बटे में देख लो, तो 2.5 बटे 102.5 गुणा 100% की वैल्यू निकल जाएगी कितनी कम है। पॉइंट से तो पॉइंट कट गया, और ये कितना हो गया 2.5, 2500 बटे 1050 25। देखो ना तो ये 4 है, 3000 भी नहीं है, नहीं 4 है, 4 वाले और 3 वाले तो कट ही गए। ठीक है, और देखो 1 से तो ज़्यादा ही है, 2 से भी ज़्यादा ही है, तो 1 वाला भी कट गया। तो ऑप्शन सीधा क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन ए। 2 बार तो कट ही रहा, 2000 उससे थोड़ा ज़्यादा है, तो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और 1 से तो ज़्यादा है। अगला देखो, अगर 4 प्रति किलोग्राम वाले चावल को 10 प्रति किलोग्राम वाले वाले 15 किलो चावल में कितना मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 6.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो देखो भाई, एक 4 रुपये वाला है, एक 10 वाला है, इसकी वैल्यू तो 15 है, 15 kg, इसकी पूछी है एक्स की। ठीक है, और टोटल मूल्य कितना आ रहा है उसका 6.5, तो एलिगेशन से निकाल देंगे, तो 3.5, इसमें से घटेगा तो 2.5। ठीक है, 5 से काट दो, पॉइंट से तो पॉइंट कट गया, रेशो ले लो, 5 7 35, 5 5 25, ये इसका कितना है जो ये है क्या है 3 गुना, 7 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी ना 3 गुना, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 21 किलो में लाने पड़ेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना बी। देखो अगर इसे उल्टा कर दें, ठीक है, तो इसे निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, x+1/x, इसको उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा x² - 2x और +1 बराबर 3 हो जाएगा, और इसके बटे में x आएगा, ये
एक्स से भाग दे तो एक्स प्लस ये 1 वाला इसके साथ 1/x -2 है, इसके में जाके जुड़ जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो ये जो होगा x³ प्लस 1/x³, ये क्या होगा x प्लस 1/x³ -3xy और x प्लस 1/x, सॉरी xy नहीं 1/x ही हुए 3 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा यहाँ से। 3 ये भी होता ना तो दोनों जब इनकी गुणा करोगे तो कट जाएंगे, तो 3 रह जाएगा ये, तो कर दो। तो इसकी वैल्यू कितनी है 25, सॉरी 5³ 125 -3 गुणा इसकी वैल्यू 5 है 5, तो 125 में से 5 दिया 15 गए, तो क्या बचे 110। ऑप्शन हो जाएगा अपना ए। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले याद रख लेना। जैसे ये होता है x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा x प्लस 1/x इसका क्यूब -3 इंटू x प्लस 1/x। दूसरा होता है x³ माइनस 1/x³ बराबर ये होगा x माइनस 1/x³ प्लस इधर प्लस हो जाएगा 3 इंटू x माइनस 1/x। और ये दो रखो और भी आगे बताएंगे। अगला देख लो। ये कह रहा है यदि x बराबर a sec थीटा cos फाई y बराबर b cos sec थीटा और sin y एंड z बराबर c tan थीटा। ठीक है, तो देखो 1 2 3 इक्वेशन है और वेरिएबल कितने x y z a b c थीटा और फाई। तो हम क्या करेंगे यहाँ थीटा को मान लेते हैं 0, बाकी निकाल देते हैं। देखो sec 0 ये 1 हो जाएगा, ये भी sec 0 1। ठीक है, ये तो z बराबर ही 0 हो गया, 0 हो गए थे तो ख़त्म ही हो गया। इन दोनों का निकाल लो, तो ये x के यहाँ से x बटे क्या आ जाएगा cos फाई y/b sin फाई। sin फाई आ गया, स्क्वायर करोगे तो एक क्या आएगा यहाँ से, तो sin स्क्वायर थीटा सॉरी फाई प्लस cos स्क्वायर फाई, ये -0 हो गया, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे ये 1। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 बराबर क्या होता है 1। ऑप्शन हो जाएगा अपना ए, सॉरी बी। ये 3 होते हैं ऐसे ही, जैसे एक तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और एक होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। 3 सब समीकरण होती हैं। अगला देखो, एक रहा 4% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज पर 5,000 रुपये कितने समय में उतनी ही ब्याज उत्पन्न करेंगे जितना कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर 8,000 रुपये 2.5 वर्षों में उत्पन्न करते हैं। तो देखो इसमें क्या होगा, इससे मिलने वाली एसआई
और इससे मिलने वाली एस आई क्या दे रखी बराबर, तो सीधा एस आई क्या होता फॉर्मूला PRT/100। P प्रिंसिपल हो गया जो मूलधन है अपना, R रेट हो गई दर, T क्या हो गया टाइम जो समय है, तो इसमें बराबर है। इसमें P कितना 5000, हमें R चाहिए R दे रखी है, T चाहिए टाइम, R कितनी 4 और टाइम चाहिए हमें बटे 100 बराबर। ऐसे ही यहाँ 8000, यहाँ 8 है यहाँ, ये कितना 2.5 मतलब 5/2 बटे 100 गुणा 2 5/2 वाला इसके साथ आ जाएगा। 100 से 100 कट गया, 2 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, ये तीनों जीरो कट जाएंगे और 5 से 5 कट जाएगा, इससे जीरो कटेंगे तो टाइम क्या आ गया हमारा 8% इसके बराबर हो जाएगा। ब्याज जो मिलेगी बराबर मिलेगी 8%। अगला देखो, तो देखो ये करा एक दुकानदार के पास 3 किलोग्राम वजन में 100 ग्राम का दोष है। दोष का मतलब 3 किलो में 2 किलो 900 ग्राम ही देता है, वो 100 ग्राम बचाता है। यदि वह चारों को उसी दोषपूर्ण वजन का उपयोग करके 46 रुपये में 3 किलोग्राम देता है, 3 किलोग्राम आलू बेचता है। विक्रेता के लिए आलू का क्रय मूल्य 12 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो उसने आलू पर कितना लाभ अर्जित किया। ठीक है, तो लाभ का मैंने फॉर्मूला होता है प्रॉफिट क्या होता है अपना, ये होता है SP माइनस CP। ठीक है, तो इसी से निकाल देंगे लाभ अपना। तो प्रॉफिट क्या होगा, SP कितने में बेचा 46 में, माइनस, अब उसने 3 किलोग्राम तो दिया नहीं है। ठीक है, दिया कितना 3 किलोग्राम की जगह 100 ग्राम कम, तो 2.9 kg दिया, गुणा, और 1 किलोग्राम का वजन का कितना है 12, तो इसमें 12 के गुणा कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा CP आ जाएगी उसकी जितने उसने में खरीदा था। ठीक है, और इसे घटा देंगे, तो ये हो जाएगा अपना 46 माइनस 12 में 108, 10 बचा, 12 दूनी 24 और 10 34, तो 1 पॉइंट लग जाएगा, तो इसमें से घटा दो, इसमें भी एक पॉइंट लगे, जीरो का इधर एक हासिल लेंगे, 10 में से 8 गया 2, 1 पॉइंट आ जाएगा। यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 4 गया 1, और 4 में से 3 गया 1, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा 11 रुपये 20 पैसे। आंसर हो जाएगा अपना, ऑप्शन हो जाएगा अपना C। ये फॉर्मूला लगता तो आसान ही है, मतलब कहते ये तो छोटा सा ही है, लेकिन कभी कभी बहुत आसान बना देता है सवाल को भी। अगला देखो, ये कह रहा त्रिभुज XYZ में YZ पर एक बिंदु A इस प्रकार है कि XA बराबर YA है। यदि एंगल XYA बराबर 50, AXZ 19, एंगल XZA ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो बनाते हैं त्रिभुज, और कोई कलर लें अच्छा सा, कलर के पास ग्रीन देखता हूँ कैसे चले, मान में रहा, वो बनाते हैं इसी से। ये कोई त्रिभुज है, मान लो A है, ये B है, और यहाँ ये C है, तो XY, अरे XYZ है, ये मान लो X Y और ये Z है। ठीक है, YZ पर
वाई जेड पर बिंदु ए, वाई जेड क्या है, ये एक बिंदु मान लो, चलो मान लेते हैं हाँ एक बिंदु ए, ठीक है। इस प्रकार है कि एक्स ए, ये जो एक्स ए है, तिरछी हो गई, चलो कहीं मान लो सही है, एक्स ए ये जो है किसके बराबर है, वाई ए, ये दोनों बराबर है, ठीक है। एंगल कौन सा दिया है, एक्स वाई ए, एक्स वाई ए ये वाला एंगल दिया कितना, 50। तो दूसरा दिया है ए एक्स जेड, ए सॉरी ए एक्स जेड ये वाला एंगल कितना, 19। पूछा क्या, एक्स जेड ए, एक्स जेड ए ये वाला एंगल हमसे पूछा है, ठीक है। तो देखो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसके सामने ये कोण, तो इसके सामने ये कोण दोनों बराबर होंगे, समद्विबाही त्रिभुज है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 50। तो टोटल कितना हो गए, 60, 59, ओ सॉरी 69, और ये 50, और टोटल तीनों का योग कितना होगा, 180। तो ये टोटल ये दोनों कितना हो गया, 119 हो गया, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, अगर 120 होता है 60 बचता, लेकिन एक और कम है तो ये 61 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा अपना ए। तो यहाँ एक फॉर्मूला, जैसे कोई त्रिभुज है अपना ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है, 180 के बराबर, किसी भी त्रिभुज के, ठीक है। और भुजाओं के समान भुजाओं के, समान भुजाओं के सामने के कोण, ये त्रिभुज की बता रहा हूँ मैं, कोण बराबर होते हैं, जैसे ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर है। अगला देखते हैं अब, एक रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ द नोन्स, नोन कौन है, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अभी इसे इन्हें इक्वेशन सॉल्व करोगे तो टाइम बहुत लगेगा, इससे क्या करना है, इससे अच्छा है कि इसमें वैल्यू रख के देख लो, ये जो एक एक उठा के इसमें रख दो वैल्यू, आंसर आ जाएगा। देखो इससे पहले ही रखें हम, एक्स बराबर 2, वाई बराबर -3, तो ये तो 2 हो गया, और वाई -3 में 15 3 45, माइनस का 4.5, जेड बराबर 4, 4 दूनी 8 प्लस 8, ठीक है। तो 8 और 2 10, 8 और 2 10 हो गया, और 10 में से 4.5 गए तो यही वैल्यू 5 बचा, तो पहला तो सेटिस्फाई हो गया। दूसरे में रख के देखो यही वैल्यू, एक्स बराबर 2 रखेंगे तो 2 -5 दिया 15, और ये कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 कितना होगा, 30, 15 गया तो 15, ये भी वैल्यू सेटिस्फाई होगी। इसमें रखो 6 -3 -33, 13 चौका 52, 52 6 58, कितना बचेगा, 3 और 2 सॉरी 5, तो 25, तो ऑप्शन यही हो जाएगा अपना आंसर, क्योंकि इसे सॉल्व करते तो टाइम लगता बहुत। तो वैल्यू रख के देख लो आंसर। अगला देखो, रस 7 की पावर 15 प्लस 7 की पावर 16 प्लस 7 की पावर 17 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, 7 की पावर अगर हम 15 कॉमन ले लें तो यहाँ तो एक ही बचेगा, प्लस यहाँ 15 कॉमन ले तो एक बची 7 की, मतलब 7 बचेगा, प्लस यहाँ 2 बचेंगे 7 की, मतलब 49 बचेगा, ठीक है। तो ये जाएगा 7 की पावर 15, ये 50 और 57 हो गया, 57 किससे कटेगा, ना तो 4 से कट रहा, ना 5 से, ना 2 से, 3 से कट जाएगा, 19 दिया 57, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला देखो,
हमें दे रखा कॉट थीटा, तो यहाँ कॉट बना लो या टेन बना लो। तो टेन आएगा तो उल्टा हो जाएगा, कॉट आएगा तो सीधा मान रख जाएगा। इसमें क्या करेंगे हम, सेक स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो ये ऊपर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक में सेक दे दिया तो भाग एक बचेगा। ऐसे ही नीचे भी कोसेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा +1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सेक कॉस बनेगा तो ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा तो कॉस थीटा बटे टेन थीटा, सॉरी साइन थीटा, क्या बन गया कॉट थीटा और इसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी कॉट थीटा बन गया, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा -1 कॉट स्क्वायर थीटा +1। तो कॉट थीटा की वैल्यू 11 है, रूट रूट में 11 स्क्वायर करेंगे तो 11 बचेगा, 11 - 1 11 + 1 बचेगा 10/12 मतलब 5/6 आंसर ऑप्शन हो जाएगा अपना ए। देखो क्वेश्चन, शायद लास्ट ही क्वेश्चन है ये दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट एट ग्रेजुएट लेवल इंस्टीट्यूट्स। describe the total number of student at graduate level is 2,46,000, then how many students of institute A and B are studying। तो ए और बी में पूछा कितने छात्र अध्ययन कर रहे हैं, तो ए और बी देख लो 17 है या 14 है, तो कितने 31%, ऑप्शन ये है तो इसका 31% निकाल लो, 246.30% से दो तो जीरो ही कट गई। ठीक है, और एक तो जीरो बचेगी है और एक है तो 6 आना चाहिए यूनिट डिजिट। ये इसमें 6 की एक में गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। देखो जीरो तो सब में है, अब 6 देखो 6 इसमें भी नहीं है, ना इसमें है ना इसमें है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना वीडियो को।